नाज़रीन, कराची के साहिल सी व्यू पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें दो बच्चों और उनके वालिद ने मुबैना तौर पर समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है, जो कि कामयाब भी हो गई। नाज़रीन, ये वाकया गुज़िश्ता दोपहर के वक्त पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने वो फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज किया। रेस्क्यू 1122, ईदी सर्विस, मुकामी पुलिस और दीगर इदारे फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम रात के अंधेरे में कम रोशनी के बायस इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। सुबह फजर के वक्त फिर से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और तकरीबन 10 बजे एक बच्चे की लाश मिली, जिसके मुंह से खून और दीगर मदा खारिज हो रहा था। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन, पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। मुतासरा खानदान का ताल्लुक औरंगी टाउन से बताया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तीनों अफराद ने खुद समंदर में छलांग लगाई और तब से रेस्क्यू टीमें उनको ढूंढने की उनकी तलाश में लगी हुई हैं। एक बच्ची जिसका नाम आयत है और इसके वालिद जिनका नाम आलिम बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें उनकी तलाश में मसरूफ हैं और जो लाश बरामद हुई है वो नशीमन पाकिस्तान के करीब चाइना पोर्ट की तरफ पानी के बहाव के बायस पहुंची, जो इब्तदाई मुकाम से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, रेस्क्यू टीमें दो दरियाओं चाइना पोर्ट, क्लॉक टावर और सी व्यू समेत इतराफ के तमाम इलाकों में मुतहरिक हैं। इस वक्त 50 से जायद गाड़ियां, 4 कश्तियां और मुतअद्दिद वो गोताखोर पानी में काम कर रहे हैं। मुतलका इदारों का कहना है कि अगर हालात साजगार रहे तो शाम तक बाकी लाशों की बरामदगी का भी अमकान है। नाज़रीन, ये वाकया सिर्फ एक खानदानी सान्या नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर छुपे हुए मसाइल की एक तल्ख झलक भी है। जब एक बाप अपने बच्चों समेत इस हद तक पहुंच जाए कि वो जिंदगी को खत्म करने का फैसला करे, तो ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक शख्स को इतना बुरा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या ये गुर्बत थी या फिर ज़हनी दबाव, खानदानी झगड़े थे या फिर मुआशरे का वो बेहिस रवैया जो हमें एक दूसरे की तकलीफ से बेखबर रखता है। और अफसोसनाक बात यह है कि हम अक्सर ऐसे वाकयात को सिर्फ खबर के तौर पर लेते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि हर ऐसी खुदकुशी के पीछे कई सवालात होते हैं जो हम सबको खुद से पूछने चाहिए। क्या हमने कभी किसी परेशान हाल शख्स से सिर्फ ये पूछा कि आप ठीक हैं? क्या हमारे मुआशरे में ज़हनी सेहत के मसाइल को संजीदा लिया जाता है? और क्या हमारे पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जहां लोगों की मदद के लिए रजू कर सकें? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।